नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का नेक्स्ट मॉक टेस्ट। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 6। ये सभी जो मॉक टेस्ट हैं ये आपके हरियाणा के सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को, और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमने हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर करवा दी है, क्योंकि करंट अफेयर पोर्शन है जो उससे भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका लिंक रहेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2021 तक की पूरी करंट अफेयर है जो वो कर सकते हो। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 19 अगस्त 1997 को, या 15 अगस्त 1966 को, या 1 सितंबर 1997 को, या 12 अगस्त 1972 को। तो जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई 19 अगस्त 1997 को। कब हुई? 19 अगस्त 1997 को। और जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा पंचकुला में। कहाँ रहेगा? पंचकुला में। अभी आपसे इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट के 20 से 25 एग्जाम जो एचएसएससी ने लिए हैं उसमें 2 से 3 फुल फॉर्म्स पूछी हैं, और ये फुल फॉर्म्स हैं ऐसे ही किसी संस्था से रिलेटेड थी, किसी कंपनी से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है जो HVPNL है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 19 अगस्त 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 15 मार्च 1997 को, या 17 अगस्त 1998 को, या 20 अक्टूबर 1999 को, या 29 दिसंबर 1992 को। तो जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 17 अगस्त 1998 को। कब हुई? 17 अगस्त 1998 को। और इसका भी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है? तो जो इसके चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे आपके श्री RK पचनाड़ा है, जो ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। रंजीत कुमार पचनाड़ा ये रहेंगे जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसके चेयरमैन। अब यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि भाई बताइए HERC है इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई? 17 अगस्त 1998 को, और इसके चेयरमैन रहेंगे रंजीत कुमार पचनाड़ा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो क्या है? आपके ऑप्शन है 73.63%, या 78.63%, या 83.63%, या फिर 88.63%। तो जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो रहेगी 88.63%। कितनी रहेगी? 88.63%। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है? तो ये जो पूछा है ये अक्षांश और देशांतर का विस्तार है। तो ये पूछा है कि इनके मध्य में हरियाणा का कौन सा जिला है वो फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, या फिर कैथल। तो इसका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, जो 28 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76 डिग्री 21 मिनट से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक कौन सा जिला फैला हुआ है? कुरुक्षेत्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, या फिर मनोहर लाल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा चौधरी बंसीलाल। वैसे तो ये 3 बार CM बने थे, लेकिन जो HSSC है
वो कई बार इन्हें सबसे लंबे समय तक रहने वाला सीएम भी मान लेती है। लेकिन जो सबसे लंबे तक समय तक रहने वाले सीएम थे वो थे चौधरी भजनलाल। ये 12 वर्ष तक सीएम रहे थे। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने, तो ओम प्रकाश चौटाला हैं, वो सबसे ज़्यादा बार है जो वो मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार? 5 बार। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बताइए हरियाणा के, तो वो भी कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। ये केवल 5 दिन तक क्या रहे थे? सीएम रहे थे। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? आपके ऑप्शन है भिवानी, हिसार, सिरसा या फिर कैथल। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो बनारसी दास गुप्ता हैं ये रहने वाले थे भिवानी जिले से। और कौन सा गांव? मानहेरू गांव। कौन सा गांव? मानहेरू गांव। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जब बनारसी दास गुप्ता सीएम थे, कब थे? 1967 में। उस टाइम पर हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और एक और बात ध्यान रखना, जो बनारसी दास गुप्ता हैं ये एक ऐसे शख्स रहे हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, डिप्टी सीएम, और ये हरियाणा की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? बनारसी दास गुप्ता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भिवानी में पहली बार नहर कब लाई गई? आपके ऑप्शन है 1890, 1891, 1892 या फिर 1893। तो हरियाणा में पहली बार जो नहर है वो लाई गई 1893 में। कब लाई गई? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रानी की डयोढ़ी का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, राव नंदराम, राव तुलाराम या फिर राव किशोर सिंह। तो जो रानी की ड्योढ़ी है इसका निर्माण करवाया था राव नंदराम ने। किसने करवाया था? राव नंदराम ने। और कहाँ पर करवाया? ये करवाया रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर? रेवाड़ी में। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेवाड़ी की ड्योढ़ी है इसका निर्माण कब करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया 1675 में। किसके द्वारा? राव नंदराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नूंह, पलवल, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम। तो जो चूहीमल तालाब है ये रहेगा नूंह, या जिसे मेवात भी कह सकते हैं। और जो इसका निर्माण है इसका निर्माण करवाया गया था सेठ चूहीमल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? सेठ चूहीमल के द्वारा। और जो इनके बेटे थे उन्होंने इसको पक्का करवा दिया था। तो ये जो तालाब है ये पक्का करवाया हुआ है, और ये कहाँ पर रहेगा? नूंह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पुरातात्विक महत्व के स्थल भगवानपुरा की खुदाई 1976-77 में किसके निर्देशन में की गई? आपके ऑप्शन है श्री बालमुकुंद शर्मा, श्री हरीश अरोड़ा, श्री जगतपति जोशी या श्री कांति प्रसाद मौर्य। तो जो भगवानपुरा है जिसे भागपुरा भी कहते हैं, और ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। पूछ रहा है जो इसके उत्खनन का कार्य है वो किसके निर्देशन में किया गया? तो ये किया गया श्री जगतपति जोशी। कौन से जोशी? जेपी जोशी, जगतपति जोशी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भगवानपुरा है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी श्री RS विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो भगवानपुरा है यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है कांच व तांबे की चूड़ियाँ। क्या मिला है? कांच व तांबे की चूड़ियाँ। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा काल में जो चूड़ियाँ हैं वह कहाँ से मिली हैं? कांच की चूड़ियाँ। तो ये और कहाँ से मिली है? ये मिली है कालीबंगा है जो, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ से भी मिली है कांच की चूड़ियाँ। इसके अलावा जो भगवानपुरा है यहाँ से मिली है कांच व तांबे की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है करमपाल, महाराजा दंडपति, अनंगपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो जो महेंद्रगढ़ हैं इसके संस्थापक थे अनंगपाल। कौन थे? अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी जिसे अंबाला कैंट भी कहते हैं
या सैनिक हवाई अड्डा किस वर्ष बना? आपके ऑप्शन है 1839 में, 1840 में, 1842 में या फिर 1843 में। तो जो अम्बाला छावनी है सैनिक हवाई अड्डा ये बना 1843 में। या इसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि अम्बाला कैंट कब बना, तो ये बना 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? कौन सा विश्वविद्यालय? परमाणु विश्वविद्यालय। आपके ऑप्शन है रोहतक, जसोरखेड़ी, पानीपत या फिर करनाल। तो जो परमाणु विश्वविद्यालय है ये कहाँ बनाना प्रस्तावित हुआ है? ये हुआ है जसोरखेड़ी झज्जर में। कहाँ पर? जसोरखेड़ी झज्जर में। और ये 2010 में सितंबर 2010 में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हरियाणा के किस जिले में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क है जो वो स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है मेवात, झज्जर, बहादुरगढ़ या फिर महेंद्रगढ़। तो जो हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क है ये स्थापित किया जा रहा है मेवात के अंदर। कहाँ पर? मेवात के अंदर। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए राज्य में सबसे कम लंबी सड़क किस जिले में है? आपके ऑप्शन है रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद या फिर पंचकुला। तो जो सबसे कम लंबी सड़कें हैं वो रहेंगी फरीदाबाद में। कहाँ पर रहेंगी? फरीदाबाद में। और इनकी लंबाई कितनी रहेगी? 522 किलोमीटर। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें ये रहेंगी भिवानी में, इनकी लंबाई रहेगी 2338 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 2004, 2006, 2007 या फिर 2009। तो जो ओपी जिंदल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई 2009 में। कब हुई? 2009 में। और ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी सोनीपत के अंदर। कहाँ पर? सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? आपके ऑप्शन है मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या फिर गाजियाबाद। तो जो हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल हैं ये जो जब मेरठ क्रांति हुई उस टाइम पर मेरठ के थे जो वो नायब कोतवाल थे। क्या थे? नायब कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अक्टूबर 1886 में रोहतक में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा संपन्न हुई? आपके ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, मोहम्मद खां या फिर राय बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो 1886 के अंदर है जो रोहतक में जो कांग्रेस की एक सार्वजनिक सभा संपन्न हुई थी तो इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी? ये की थी राय बहादुर ने। किसने की थी? राय बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं? आपके ऑप्शन है अति हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी या फिर हल्की मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हल्की मिट्टी। जो हल्की मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बलुई मिट्टी या फिर अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी भी बोल सकते हैं। तो ये बलुई दोमट मिट्टी और जो दोमट मिट्टी है इसका मिश्रण होता है। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है जो बलुई दोमट मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है सिरसा व डबवाली में। कहाँ पर पाई जाती है? सिरसा की जो डबवाली तहसील है वहाँ पर पाई जाती है बलुई दोमट मृदा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भिवानी में, इसके अलावा रेवाड़ी में और इसके अलावा गुरुग्राम और जो हिसार है वहाँ पर पाई जाती है। और जो इसके अंदर है जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है और इसके कारण यहाँ पर फसल है जो वो अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्न में से किस पक्षी विहार की स्थापना डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई? आपके ऑप्शन है सुल्तानपुर पक्षी विहार या फिर कलेसर पक्षी विहार या फिर भिंडावास या इनमें से कोई नहीं। तो जो
यहाँ पर आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सुल्तानपुर पक्षी विहार। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। और इसकी स्थापना किसके प्रयासों से हुई, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई। इसके अलावा जो कलेसर पक्षी विहार है ये रहेगा आपका यमुनानगर में। कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में। इसके अलावा जो भिंडावास है ये रहेगा झज्जर में। कहाँ पर रहेगा, झज्जर में। इसके अलावा झज्जर में भिंडावास नाम से एक झील भी है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन है जो पुरली नामक आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे नाक का छिद्रदार आभूषण, या फिर पाँव में पहनने वाला आभूषण, या इसके अलावा अनामिका अंगुली में पहनने वाला आभूषण, या फिर कलाई में बांधने का आभूषण। तो जो पुरली आभूषण है, कौन सा आभूषण, पुरली आभूषण। जो पुरली आभूषण है ये पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा पहना जाता है, महिलाओं के द्वारा। और कहाँ पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। और ये एक प्रकार का छिद्रदार आभूषण होता है। लेकिन एक होता है आभूषण लौंग, जो वो भी कहाँ पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। लेकिन जो पुरली होता है वो लौंग की अपेक्षा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। और ये कैसा होता है, छिद्रदार आभूषण होता है, नाक का आभूषण होता है। और किसके द्वारा पहना जाता है, महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेला बाबा समक्सा किस जिले में लगाया जाता है। जो बाबा समक्सा का मेला है वो कहाँ पर लगाया जाता है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है झज्जर, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर सोनीपत, या फिर रोहतक। तो जो समक्सा का मेला है वो लगाया जाता है सोनीपत के जो जुबड़ू नामक गांव में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, सोनीपत जिले में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगरसेन जयंती मेले का हरियाणा में मुख्य धाम है। आपके ऑप्शन है स्थलबहुर, अग्रोहा हिसार, या फिर किलोई रोहतक, या फिर उचाना जींद। तो जो अगरसेन जयंती मेला है वो कहाँ पर लगता है, ये लगता है अगरसेन जयंती के मौके पर अग्रोहा हिसार में। कहाँ पर लगता है, अग्रोहा हिसार में। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संत नित्यानंद की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन किया जाता है। और ये किस तिथि को किया जाता है, या यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो संत नित्यानंद है इनकी पुण्यतिथि बताइए। तो आपके ऑप्शन रहेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, या फिर जेठ शुक्ल प्रतिपदा, या फिर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, या फिर भादो शुक्ल प्रतिपदा। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जो संत नित्यानंद है इनकी पुण्यतिथि रहेगी भादो महीने की जो शुक्ल प्रतिपदा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इस मेले का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है माजरा दूबलधन में। कहाँ पर, दूबलधन में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूबलधन में लगता है जो संत नित्यानंद की पुण्यतिथि के ऊपर मेला। और कब लगता है, भादो की शुक्ल प्रतिपदा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराकिट पर्यटन स्थल है जो इसकी शुरुआत कब हुई। आपके ऑप्शन रहेंगे 1970 में, 1971 में, 1972 में, या फिर 1973 में। तो जो पैराकिट पर्यटन स्थल है इसकी स्थापना हुई 1972 में। कब हुई, 1972 में। और कहाँ पर हुई ये हुई पीपली कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपली कुरुक्षेत्र में कब हुई, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कुश्ती खिलाड़ी हरदीप सिंह का संबंध किस जिले से है। आपके ऑप्शन है रोहतक, हिसार, सोनीपत, या फिर जींद। तो जो कुश्ती खिलाड़ी हरदीप सिंह हैं उनका संबंध रहेगा जींद जिले से। कहाँ से, जींद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जाट रेजिमेंट की प्रथम बटालियन ने प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध में हिस्सा कब लिया। आपके ऑप्शन है 1803, 1804, 1805 और या फिर 1806। तो जो जाट रेजिमेंट है उसने कब हिस्सा लिया था, उसकी प्रथम बटालियन ने जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हिस्सा लिया था 1803 में। कब लिया था, 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को,
या फिर लेजर वैली को, या फिर सड़कों का नेटवर्क है 7VS उसको, या फिर कैपिटल प्रेशर है उसको। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो चंडीगढ़ का फेफड़ा है वो कहा जाता है लेजर वैली को। किसे कहा जाता है? लेजर वैली को। इसके अलावा जो कैपिटल प्रेशर है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का सिर, और जो सिटी सेंटर है इसे कहा जाता है चंडीगढ़ का दिल, और जो सड़कों का नेटवर्क है ये है संचार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तोमर वंश का साम्राज्य कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है 900 ईस्वी में, 905 ईस्वी में, या फिर 910 ईस्वी में, या फिर 915 ईस्वी में। तो जो यहाँ से आपका आंसर रहेगा, जो तोमर वंश है उसका साम्राज्य शुरू हुआ था 910 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा पर नजीबुद्दौला ने आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है 1727 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, या 1759 ईस्वी में, या फिर 1765 ईस्वी में। तो जो नजीबुद्दौला था उसने हरियाणा पर आक्रमण किया था 1765 ईस्वी में। कब किया था? 1765 ईस्वी में। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, और इसी के साथ आज हमने 6 मॉक टेस्ट हैं जो हरियाणा जीके के वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और यदि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी से, और नोट्स और PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम की तैयारी भी सर्च कर सकते हो। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। और एक बात का और ध्यान रखना, अभी कोविड है वो दोबारा से बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो सभी नियमों का अच्छे से पालन करना है, घर में रहना है, और बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलना, और मास्क का प्रयोग ज़रूर से भी ज़रूर करना है। तो इसी के साथ अभी इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।